नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग बाइट में। आज हम करेंगे 25 तारीख की शिफ्ट 3 का पेपर, यानी कि हमारी जीडी के जो पेपर चल रहे थे उसका ये लास्ट पेपर है। तो एक चीज ध्यान रखना है, ये सारी सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको एक बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी इन्हीं की, ठीक है। अब ऐसा नहीं रैंडमली चीजें आपको निकाल कर दे दी, बस कैलकुलेटिव चीजें हों या फिर थोड़ी टाइम टेकिंग हो या फिर जो ज्यादा पूछने जाती हैं चीजें, उनको सबको इंक्लूड किया गया है। तो उनको करना जरूरी है, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना ये पूरी कंप्लीट करने के बाद। और एक चीज ध्यान रखना, केवल उसी वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट भी मत रहना। रीजन उसके पीछे ये होता है कि आप जो 20 सवाल आते हैं ना, उसमें से 2 या 3 सवाल आपके अच्छे आते हैं और 18 से 17 सवाल आसान आते हैं। इन सवालों को जब आप स्पीड से करेंगे तभी इन सवालों को आप टाइम बचाकर कर पाएंगे। टाइम आपका इन्हीं से सेव होता है। अब ये समझो, ये 2-3 सवाल अच्छे आ गए, आप वहां ट्रिक नहीं बनाओगे भाई। आप घर पे इतने मॉक देते हो, कितनी ट्रिक बना ली आपने? नहीं बनती ना नई क्वेश्चन में। तो वो 2-3 क्वेश्चन जो अच्छे होंगे उनके लिए टाइम आपको इन्हीं 17-18 क्वेश्चन से बचाकर निकाल कर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना, इन सवालों को बार बार करना पड़ेगा। इनकी जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप स्टेप्स कटिंग कर पाएंगे और टाइम सेव होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, उस वीडियो को देख लेना, लेकिन इसको भी जरूर से करना और एक बार मॉक फॉर्मेट में अटेम्प्ट जरूर कर लेना। चलो फिर स्टार्ट करें। अब चलो, करा ए और बी एक कार्य को क्रमशः इतने इतने में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, कार्य प्रारंभ ए करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो भाई देखो, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो 60, 15 चौकू 60, 20 तिया 60, इफिशियंसी आ गई ए और बी की। ए ने शुरू किया, फिर बी आया, यानी कि 4-3, यानी कि 7 काम हुआ कितने दिन में? 2 डेज में। अब हम 60 करवाना, हम 8 गुना करते हैं तो 56 काम तो हो गया। कितने दिन में? 16 दिन में। काम बचा कितना? 4। ये भाई साहब आ जाएंगे फिर से, क्योंकि ये जो काम करवाया वो सर्किल पूरा घूम चुका है, यानी कि ए बी दोनों कर चुके हैं। फिर से ए का नंबर आएगा तो 1 दिन में ये निपटा देंगे, यानी कि टोटल लगे 17 डेज। अगला सवाल, करा आशीष के पास इतने। देखो, इस टाइप के सवाल सभी शिफ्टों में पूछे गए भर भर के, यानी कि 2 तो आए ही आए हैं, मतलब एक तो आया ही आया है, हो सकता है किसी किसी में 2 भी हो, ठीक है। तो इससे कोई बात ही नहीं। अब तो ये फेवरेट आपके होंगे। तो 10 से कितना हो गया? 11। टाइम में डिफरेंस 1 का, इसलिए पावर 1। अगर 2 का होता पावर 2, 3 होता तो पावर 3 हो जाती। ये करेंगे तो 21 बराबर में 12, 18 हो गया। मैथ्स का पूछा गया था, यानी कि मैथ्स सेकंड नंबर पे टाइम ज्यादा तो राशि कम लगानी पड़ेगी, तभी समान धनराशि मिलेगी, यानी कि 12180 अपॉन में 21। तो इसका मतलब ये तो हो गया, ऊपर 0 आना ही आना है, क्योंकि 0 कटने के लिए नीचे 5 या 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब एक में किसका गुणा करें? 8 मिल जाए तो एक ही ऑप्शन था, खत्म कर दो। अगला सवाल करते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना तथा चक्रवृद्धि ब्याज इतना, मूलधन कितना होगा? देखो भाई, 1 साल का अगर सीआई देखते तो 2 दूनी ऐसा ही तो 21 होता, दूसरे साल भी 21 मिलता। सीआई अगर 2 साल का देखते तो ये तो मिलता ही मिलता, लेकिन इस ब्याज के ऊपर भी R% ब्याज से कुछ ब्याज मिल जाता। कितना मिला भाई? ये एक्स्ट्रा 7 हो रहा है, यही 7 ये एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि 21 पर R% से ये 7 ब्याज मिल गया, यानी कि R बराबर आ गया 700 बटे में 21 या फिर 100 बटे में 3। अब यहाँ पर प्रिंसिपल आपके पास 100 है, टाइम आपके पास कितना है? 2, और रेट आपके पास 100 बटे में 3। तो ऐसा ही आपके पास कितना हो जाएगा? 200 बटे में 3। इसी 200 बटे 3 का मान 2 साल का ब्याज कितना है? 42 है। आपसे पूछा गया था मूलधन, तो वो 100 माना था। 42 बटे में 200 गुणे में 3 गुणे में 100, यानी कि 21 या 63 आंसर। अगला सवाल करें। चलो फिर, एक किताब इतने में खरीदी और इतने में बेचेगी, लाभ परसेंटेज हमको बताना। तो डायरेक्ट देख लो, 4 हो गया, 2 से 2 गया तो 0 हो गया, और फिर 2 बच गया, 102 इंटू में 0, यानी कि डायरेक्ट दिख रहा होगा आपको 20%। अगला सवाल, 25 और एक संख्या एन के बीच का मध्य अनुपाती 15 और 35 के बीच के मध्य अनुपाती का 2 गुना है, तो संख्या एन बताना। देखो, 25 और एन का मध्य अनुपाती क्या होगा? रूट होगा। बताना 2 नंबर का मध्यानुपाती क्या होता है? रूट ए बी होता है। इनका मान दिया गया था 15 गुणे में 35, इनके मध्यानुपाती का 2 गुना, यानी कि होल स्क्वायर कर देंगे तो 25 गुणे में n, 15 गुणे में 35 और 4 हो जाएगा।
25, इधर 3 बचा, इधर 5 सत्ते 35, 7 21, 21 चौक 84। अगला सवाल करते हैं भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने इतने को भाग देने पर क्रमशः 0 और 3 शेषफल बचे। तो भाई देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो 0 शेषफल है, तो ये नंबर पूरा डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड होगा किससे? कोई इवन नंबर हो उसी से हो सकता है। अब देखो इसमें 6, इसमें 14, यानी कि 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। अगर इसमें आता है 3 का मल्टीपल दोनों में, तब तो 6 होगा, नहीं तो 14 ऑटोमेटिक आंसर। तो देखो 9 तो कट जाएगा, 8 1 9 ये भी कट गया, 3 ये तो कट गया, इधर देखो 3 कट गया, 3 कट गया, 7 2 9 ये भी 3 से कट गया, यानी कि 3 आना चाहिए, बस खत्म हो गया सवाल। सुधा का व्यय उसकी बचत से इतना परसेंट अधिक है, यदि उसके व्यय में इतने की कमी हो जाती है और बचत में इतने की वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बहुत आसान है। देखो इनकम हो गया, सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अगर बचत से इतना अधिक है, अगर बचत 100 है तो ये उसका व्यय, तो ये 225 हो गया। अगर टोटल इनकम देखेंगे तो 325 हो गई। अब इसका देखो सिंपली रेशियो बना लो। देखो 25 से कम 25 और 25 थी 75, 25 चौकू 100, 25 नहीं में 225। अब देखो 14% की कमी व्यय में, यानी कि माइनस का 14% लिख दो। अगर वृद्धि होती तो प्लस का लिखते, जैसे बचत में 38 की वृद्धि होगी तो प्लस का 38 हो गया, और इधर एक्स। अब क्या करो, डायरेक्ट गुणा कर दो। 13x हो गया, 4 8 32 हो गया, इसका गुणा कर रहे हैं, 4 3 12 3 15 हो गया, 19 14 नहीं में 126 हो गया, ये माइनस का। ठीक है, तो 13x बराबर 12 से 6 गया तो 6 हो गया, इधर बचा कितना 3, 4 4 से 2 गया 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2%। आंसर ये डायरेक्ट इसकी अप्रोच होती है करने की, इसी तरीके से किया करो, जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। करा था किसी समान अनुपात में पहली दूसरी और चौथी संख्या इतनी इतनी है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात यह है कि आप कितना सोच पा रहे हैं, इनका गुणा इससे भाग। भाई देखो पहला नंबर बटे में दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बटे में चौथा नंबर, हमें किसका किसका मान दिया गया, तीसरा नंबर निकालना था, यानी कि पहला गुणे में चौथा बटे में दूसरा, और ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड नंबर। तो भाई हमने किया 31 गुणे में 156 बटे में 12। ठीक है, तो एक ही आंसर होगा, 0 तो आने से नहीं रहा। सबसे पहले देखो 6 कम 6 और बटे में यहाँ पर 2 है, 2 में किसका गुणा करें, 3 मिल जाएगा, 2 ने में 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, बाकी आप आराम से कर भी सकते, 12 कम 12, 12 3 36, 13 कम 13, 13 3 39 40। बाकी ये देखते ही आंसर लग जाता है, ये है कि कैलकुलेशन में टाइम बच जाता है आपका। इधर 12 पंजे 60 हो गया, 9 5 14 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, यानी कि टोटल 46। अगला सवाल, यदि एक दुकानदार 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाएं स्कीम का ऑफर देता है तो प्रभावी छूट क्या है? देखो 5 खरीदें 3 मुफ्त, यानी कि टोटल लाया कितनी 8, 8 लाया, 8 में 3 मुफ्त मिल गई, और इंटू में 100%, ये 12.5%, 3 का गुणा कर देंगे तो 37.5% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 2% यानी कहीं लिखा 15, खत्म, इसको तो सोचना ही नहीं था। करा था एवरेज वेट ऑफ मोहम्मद, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो आशीष है, आशीष 2 जगह लिखा होगा, ये हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया, हर शिफ्ट में। यहां पर देखो 40 और 40 80 और 2 कितना हो गया 82, 82 गुणे में यहाँ पर 2 माइनस का 46 गुणे में 3। अब इसमें नुकसान होता है जो पहले शिफ्ट में जाते हैं, रीजन उसके पीछे क्या होता है उनको तो पता ही नहीं क्या आता है, बाद में ये रिपीटेड पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो एनालिसिस हो ही जाता है, कोई ना कोई तो बता ही देता है, तो उससे फायदा हो जाता है। 14 से 8 गया 6, 5 से 3 गया 2, 26 आंसर। अगला सवाल करते हैं। करा था रुपये सोल्ड 153 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 53 चेयर्स, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? देखो 153 का एसपी बराबर होता 153 सीपी के, लेकिन ऐसा होगा तभी इनको जब बराबर करेंगे, क्योंकि ये इस पे प्रॉफिट हो गया बेचने पर, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, हमने ऐड कर दिया, यानी कि 100 का एसपी 153 सीपी, यानी कि एसपी अपॉन सीपी 153 बटे में 100, तो ये कितना प्रॉफिट हो गया 53%। अगला सवाल करते हैं। In a class, the average score of boys is 75 with 20 boys and the average score of girls is 85 with 30 girls. What is the overall average score of the class? देखो सबसे पहले रेशियो बना लो, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 2 का एवरेज 75 है और 3 का एवरेज 85। अब देखो इतने आसान नंबर है, आप डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हो, डिविजन से करेंगे। देखो ऑप्शन सारे 80 के पास है, हमने 80 मान लिया, ये 80 से 5 कम है, ये 80 से 5 ज्यादा है, तो 2 में कितना कम हो गया
2 में ये 10 कम हो गया, ये 3 5 या 15 ज्यादा हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 5 ज्यादा। तो जो एवरेज माना है उसमें टोटल इतना ज्यादा हो, लेकिन हमें एवरेज बनाना तो 1 में कितना ज्यादा होगा, 5 से भाग कर देंगे, यानी कि 81 एवरेज रहेगा। अगला सवाल करते हैं भाई। तेरा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो देखो सबसे आसान है, 5 अगर माइनस किया 11 से 5 गया तो 6 हो गया, और इससे किया तो 11 से 5 गया 6, इससे किया 13 से 5 गया तो 8, इससे किया तो 0 हो गया। अब देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 घटा रहे, क्योंकि शेषफल जो बच रहा था वो हमने माइनस कर दिया, इन नंबर से प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए था। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये 0 तो आने से नहीं रहा। समझ में आ गई बात, तो ये तो हटा दो, बाकी अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो 11 से 5 गया 6 हो गया, इधर 3 बच गया, इधर 9 9, 11 से 5 गया 6, इधर 1 बच गया, इधर 9 9, इधर 13 से 5 गया 8 बच गया, तो 5 9 9। 9 का मल्टीपल चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो ये कट जाएगा 9 से, 6 एक साथ नहीं कटेगा, 8 5 13 नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा था। अगला सवाल कह रहा था, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ टू सिलेंडर इज दिस, रेशियो ऑफ देयर हाइट इज दिस। 4 चौकू 16, 5 25, 5/2, यानी कि 8/5 आंसर। भाई आप बेलन का लिखोगे पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, r1 अपॉन r2 मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 5/2, तो 16/25 घोड़े में 5/2। तो इतना लिखना नहीं, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ठीक है। कह रहा था, मैन गोज टू बम्बई फ्रॉम पुणे एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड रिटर्न्स टू पुणे एट द स्पीड ऑफ दिस सेम रूट, एवरेज स्पीड पूछा गया होगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, भाई जितना गया उतना ही आ रहा है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2s1 s2 s1 प्लस का s2। जब 2 स्पीड दी जाए तो 2 गुणे में 78, 91, 8 1 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, तो ये हो गया 13 7 91, 13 13 में 169, 13 6 78, 6 दूनी 12, 7 84। अगर आप देखते ना तो यहाँ पर एक चीज देखो, 2 कहीं जाने वाला नहीं था क्योंकि नीचे ऑड नंबर है, 2 से कटने वाला नहीं। तो ये भी बात फैक्ट की 2 के साथ चाहे ऑड का गुणा कर लो चाहे इवन का गुणा कर लो, आपको मिलना क्या था, इवन नंबर। तो ये तो 2 ऑप्शन किसी भी तरीके से नहीं हो सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर देखो 13 6 78, यानी कि 3 का मल्टीपल भी चेक कर लेते, क्योंकि नीचे 3 कट नहीं रहा था, इसलिए हम 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते। तो एक ही ऑप्शन था, कैलकुलेशन से आप बच जाते पूरे का पूरा। अगला सवाल, इसमें देखो भाई 4 दूनी 8 हो गया, 16 और 2 18, 4 3 12, यानी कि 6। अगला सवाल, मनीष शहर ए से बी तक, ये भी देखो फिक्स पैटर्न का सवाल है। उनकी स्पीड का रेशियो अगर देखें, पहले 3 थी, 3 का 1/3 करेंगे 1, फिर उनका जो टाइम का रेशियो होगा वो 1 और 3। ये अपोजिट क्यों हो गया, क्योंकि उनकी डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों कंडीशन में, चाहे पहली वाली ले लो लास्ट वाली ले लो, तो इसलिए यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट टाइम का। हमारे हिसाब से कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा 2 क्वेश्चन में, 36 मिनट। अब ओरिजिनल स्पीड जब ये है तो ओरिजिनल टाइम ये होगा, यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा 18, ये मिनट में आंसर। अगला सवाल कह रहा था, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इज दिस अ पीरियड ऑफ 3 years। बहुत आसान है, देखो 7 साल 7% रेट 3 वर्ष का, 21 ब्याज मिला, 21 बराबर में 7/4, 100 बराबर निकालना था, आंसर लगा दो। भाई ऐसे कैसे सोच लिया, समझो बात को। भाई ये 0 तो कहीं जाने वाले नहीं है, फिर आंसर एक ही है, क्योंकि नीचे 0 कटने के लिए नीचे में 5 या 0 होने चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं था, तो एक ही जगह तो 0 दिख रहे थे, हमने आंसर लगा दिया। समझ में आई बात, बस। तो 21 63 हो गया, बचा कितना हमारे पास 63, 8 बचा, 21 चौक 84, यानी कि 3400 आंसर आ गया। समझ गए ना। अब इसमें तो कुछ बताने के लिए तो है नहीं भाई, प्रिंसिपल हमने 100 माना, टाइम हमने माना क्या दिया है, रेट 7, तो ऐसा ही कितना हो गया 21, तो 21 का मान दिया गया था, 100 बराबर हमें निकालना था, तो इतना लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, ये जीडी के 25 के सभी शिफ्ट आपके समाप्त होते हैं। अब बिना अंगूठे के दर्द की आप परवाह किए हुए एक कमेंट जरूर लिखना कि आपको साथ साथ रिवीजन करके कैसा लगा, और ये भी लिखना कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया कि नहीं आया, क्या एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिला। ये सब कुछ लिखोगे तभी चीजें समझ में आती कि आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या क्या इंप्रूवमेंट की वीडियो में जरूरत है, वो भी जरूर से कमेंट बॉक्स में
लिख देना। ये लिखोगे नहीं तो चीजें पता कैसे लगेंगी और कैसे चीजें इंप्रूव होंगी, ये आपको बताना पड़ेगा। और मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में आपको बताया था, बेस्ट क्वेश्चन का वीडियो आएगा, हार्ड का नहीं आएगा, बेस्ट का आएगा। क्योंकि एसएससी, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, कुछ कठिन नहीं पूछती है, अच्छे क्वेश्चन पूछती है जो कि टाइम टेकिंग होते हैं, जो टाइम विद इन टाइम में नहीं हो पाते, उनका सबका सोल्यूशन आपको एक वीडियो में, इसी जो प्लेलिस्ट है आपकी जीडी की, उसी में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसको साथ साथ बाद में रिवीजन पर्पस से जरूर देख लेना। ये मत सोचना ये हमने सारे सेट कर लिए तो इसको नहीं करेंगे, कर जरूर लेना। और ये भी मत सोचना इसको कर लिए तो पूरे सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो 17-18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये तो 2 क्वेश्चन होंगे जो हर शिफ्ट में पूछे गए, 2-2 निकाले गए हैं, लेकिन ये तो क्वेश्चन टाइम तो यही सेव करेंगे। और आप सोचो ना, 2 से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, 17-18 से सिलेक्शन होता है। इनके पीछे भागो ना, ये तो आपके बस ये है कि रैंक दिलाते हैं आपको, सिलेक्शन तो आप 17-18 से भी ले जाएंगे। ठीक है, चलो फिर कोई सजेशन हो तो जरूर से लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।